तो राधे राधे, जय श्री राम। तोरई की सब्ज़ी तो आप लोगों ने बहुत खाई हो, लेकिन ऐसी नहीं खाई होगी। चलिए बताते हैं कैसे बनाई है। ये मेरी नानी बनाती थी, वैसे ही आज हमने बनाई। ये ले ली है हमने तोरई, एकदम फ्रेश है। और वज़न में अगर है तो 1 किलो है, क्योंकि 1 किलो हमारे यहाँ पर्याप्त होती है। लेकिन ये थोड़ी सी हल्की सी मोटी है। तोरई ना ही मोटी और ना ही पतली है, तो वही टेस्टी बनती है। लेकिन मार्केट में इस समय ऐसी आ रही हैं, ज़्यादा पतली भी लो तो वो भी नहीं अच्छी होती हैं, तो हम ऐसी लेके आए। इनको हमने छील लिया, छील के धो के फिर हमने इन्हें लंबाई में ही एक चीरा लगा लिया, फिर उनके पीस बनाए। तो पीस क्यों बनाए हैं वो आप लोग देखिए आगे हमारे पूरे ब्लॉग को, तब आप लोगों को पता चलेगा। और इस तरीके की तुरई बनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर चावल के साथ अगर खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती हैं। हमें तो चावल के साथ अच्छी लगती हैं, इसलिए हम ऐसी ज़्यादातर बनाते हैं, और चावल भी बनाते हैं, तभी हमें अच्छी लगती है तुरई की सब्ज़ी। तो तोरई को हमने ऐसे काट लिया है पीस में, और चीर के भी देख लिया। अब ये चीरा इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें इनके अंदर ही सारे मसाले भरने हैं। तो मसालों में ले लिया है लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, थोड़ी सी खटास के लिए हमने डाली है, और सौंफ। सौंफ इसमें ज़रूर पड़ती है, लेकिन हम डालना भूल गए, पता नहीं कहाँ दिमाग था, इसलिए हम भूल गए। तो सारे मसाले हम तैयार कर लेंगे। तो भाई हमने सारे मसाले ले लिए, और नमक भी हम इसी में डाल लेंगे। नमक हमें अलग से नहीं डालना है, ऊपर से मसालों में नमक डालेंगे तो मसाला उनके अंदर भरेंगे तो नमक भी उनके अंदर ही चला जाएगा। अगर ऊपर से डालेंगे अलग से तो फिर वो ऊपर ऊपर रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। मसाले हमने पीस लिए हैं बिना पानी के, क्योंकि हमें इनके अंदर भरना है। और जैसे ही हम तुरई के अंदर मसाला भरेंगे तो हल्का हल्का पानी भी छूटेगा, इस वजह से मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब हमने तुरई के पीस ले लिए हैं और इनके अंदर भरेंगे मसाला। जितना आ जाए उतना ही भरना है। तो इसी तरीके से एक एक करके हमें सारे पीसों में ये मसाला भर देना है। तो सारी तुरई हमारी भर गई है। अब ये ध्यान रखें कि ये तुरई भर के तुरंत हमें छौंकना है, भर के रखना नहीं है, नहीं तो पानी छूट जाएगा। तो चढ़ा ली हमने कढ़ाई, डाल दिया है सरसों का तेल। अब इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे छौंक। जीरे का छौंक लगा दिया, और सौंफ हम भूल गए थे डालना, तो हमने सौंफ भी इसी में डाल दी। वैसे तो हमेशा पीस के ही डालते हैं, लेकिन हम भूल गए तो इस वजह से हमने इसमें छौंक लगा दिया। जो बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। इससे हमारी जो उसकी ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। और अगर ज़्यादा थिक खाना चाहो तो इसमें हल्का सा बेसन भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरा मसाला अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। और ये सिर्फ हमने मसाले का ही पानी डाला, बगैर वैसा पानी नहीं डाला, क्योंकि कटोरी में लगा हुआ था तो वही हमने डाल दिया। और मसाला हमारा भुन गया, पक गया अच्छी तरीके से। अब इसमें डालेंगे तुरई के पीस।
पीस हमने डाल दिए हैं सारे और हम हल्के हाथों से चला देंगे। हल्के हाथों से इसलिए चलाएंगे कि भरा हुआ मसाला बाहर ना निकल जाए। तो धीरे धीरे चला देंगे और फिर ढक के हम लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच में। आप चाहें तो भून के भी मसाला भर सकते, लेकिन हमने भूना नहीं, हमने ऐसा ही भरा है जैसे हमारी अम्मा बनाती थी, हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। बस फ़र्क इतना रहा कि वो लोहे की कढ़ाई में बनाती थी, हमने आज स्टील की कढ़ाई ली। तो बन के तैयार हो गई हमारी तुरई की सब्ज़ी। अगर यही लोहे की कढ़ाई में बनाते तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता, हल्का सा काला काला हो जाता, क्योंकि आयरन की वजह से। तो बन के तैयार हो गई हमारी तुरैया की सब्ज़ी। अब बनाएंगे चावल। जितनी देखने में अच्छी लग रही उतनी ही खाने में टेस्टी बनी है। तो ऐसे ही तुरैया आप लोग भी बनाइए। हमारे गांव में तो ऐसे ही ज़्यादातर बनाई जाती है। कटी हुई बहुत कम लोग खाते हैं, हमारे घर पे तो बहुत कम खाई जाती है। तो अच्छा लगा हो वीडियो हमारा, लाइक शेयर कमेंट करना, बताना ज़रूर। बाय बाय। ये भाई हो रहा है मेकअप, हमारे सारांश कर रहे हैं मेकअप। ये है भाई मेकअप आर्टिस्ट, छोटा मेकअप आर्टिस्ट। अब तुम्हारे दीदी का हमारे